नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेन ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। आज हम उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो अपने टाइम पर मार्केट लीडर हुआ करती थी, पर आज उनकी हालत इतनी खराब है कि वो बैंकरप्ट हो चुकी है। मतलब रिच टू रैट्स की कुछ कंपनीज देखेंगे, हम 5-6 कंपनीज देखेंगे जो अब उनकी हालत अब कुछ भी नहीं रही। चलो सबसे पहली कंपनी बात करते हैं, वो है देवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन DHFL। ये भी अपने टाइम पर लीडर हुआ करती थी, मार्केट की बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी, अच्छे रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर को। पर अब इसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है, 17 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका देखें 52 वीक हाई 42 है। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें 544 करोड़ का ही मार्केट कैप इसका रह चुका है। अगर हम इसका पी रेशो देखें, पी रेशो इसका होगा नहीं क्योंकि अभी लॉस मेकिंग कंपनी रह चुकी है। अगर हम इसका आपको प्रॉफिट दिखाऊं, सॉरी, अगर हम इसका देखें रेवेन्यू 2016 में रेवेन्यू इंक्रीज, आप कहोगे कि रेवेन्यू में इंक्रीज दिख रहा है, 13,000 करोड़ हो चुका है, जो कि 2016 में 8,000 करोड़ था, जो कि इस पिछले क्वार्टर में जब थोड़ा कोरोना का इशू था 9,500 करोड़ का था। तो लोग को लगता है कि ठीक कंपनी है, अच्छा रेवेन्यू का प्रॉफिट दिख रही है। वही सारी चीज बात चेंज हो जाती है नेट प्रॉफिट में। जो प्रॉफिट कभी 2,500 करोड़ भी था, 1300 करोड़ भी था, अब वो लॉस बन चुका है 13,000 करोड़ का। यानी इतना बड़ा बड़ा लॉस इनके कंपनी का होने लग गया है। अगर हम इनके रेशियोज को देखें, रेशियोज भी इनके पूरे खराब होंगे, आप देख सकते हो। अगर हम इनका मार्जिन रेशियोज देखें, नेगेटिव में 140% का मार्जिन, 140 का नेगेटिव का मार्जिन रेशियो। ROE ROC की बात करें, ROE 0 है, ROC -26 है। देखो कितने बुरे बुरे इसके मार्जिन रेशियो हो चुके हैं। अब लिक्विडिटी से कंपनी के पास लिक्विडिटी ठीक ठाक है, 2 का लिक्विडिटी रेशियो है। जबकि अगर हम डेप्थ के बारे में बात करें, डेप्थ टू इक्विटी इसका -16 का है। अगर हम इसका शेयर को देखते हैं, आप देख सकते हो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 17.35 का था। अगर हम 5 साल का देखें, 5 साल में इसने अच्छा खासा रिटर्न नेगेटिव में दिया है। आप देख लो 91% का रिटर्न नेगेटिव में दिया है। अगर मैक्सिमम चार्ट देखें, मैक्सिमम चार्ट अभी भी ग्रीन में है, जिसने देखो इसका हाई से देखो कितना ज्यादा लॉस में जा चुका है। 2018 में इसने हाई लगाया था 670 रुपीज का, और अब आप देख सकते हो, सॉरी, हाँ, अब आप देख सकते हो 97% के नीचे जा चुका है अपने हाई से। कितना ज्यादा मतलब कंपनी दिवालिया हो चुकी है। अब एक इस कंपनी के लिए अच्छी बात है, शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, कंपनी के लिए। पिरामल जो ग्रुप है उसने इसको अक्वायर कर लिया है, तो उनके प्लानिंग है इसको डीलिस्ट करने की। तो शेयर होल्डर्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं कंपनी का डीलिस्ट होना। अब जो दूसरा स्टॉक है वो है यस बैंक। अगर यस बैंक को देखें, ये भी अपना टाइम पे लीडर हुआ करता था, काफी बड़ा बैंक था। 3 ही बैंक पहले, 3-4 बैंक के फेमस थे, उनमें से एक यस बैंक भी था। जिनमें 3 बैंक के बारे में बात करें, कोटक, HDFC, ICICI और यस बैंक। अगर हमें 52 वीक हाई देखें 32 का है। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें, अभी भी एक लार्ज कैप कंपनी है। इतना मतलब क्रैश होने के बाद तो आप सोच सकते हो कि अपने टाइम पर कितनी बड़ी कंपनी हुआ करेगी। 33,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशो इसका भी नहीं हो, किसी भी कंपनी का पी रेशो को मुश्किल देखने को मिले, क्योंकि सारी लॉस मेकिंग कंपनी रही है। अगर हम इसके रेवेन्यू को देखें, रेवेन्यू में भी इसके भी अच्छी खासी वैसी ग्रोथ दिख रही है। 16.5 करोड़, 7,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 26,000 करोड़, पिछले इस साल 20,000 करोड़। तो अगर नेट प्रॉफिट को हम देखें तो वहीं पे सारी बात चेंज होती है। जो कभी 4,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाती थी, जो 2020 में, जिसमें 22,000 करोड़ का लॉस हुआ था, जो पिछले क्वार्टर में भी, पिछले साल भी, इस साल भी 3,500 करोड़ का इस कंपनी का लॉस हुआ है। अगर हम इसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, आप देख सकते हो अब तो इसमें 0-0 होल्डिंग हो चुकी है, क्योंकि अब तो सरकार ने इसको ले लिया है। हम एक बार दीवान हाउसिंग का भी एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। आप देख सकते हो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है 39%, जबकि उसमें 100% होल्डिंग प्लेज है। जितनी प्रमोटर के पास होल्डिंग नहीं हो, उससे ज्यादा होल्डिंग इनने प्लेज में रखी है। ये आपको संकेत देता है कि इसमें आपको भूल कर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर हम यस बैंक के शेयर के बारे में देखें, तभी 13-13.5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम आपको 5 साल के रिटर्न देखें नेगेटिव में, 5 साल में इसने पैसे को भी बिल्कुल DHFL की तरह ग्रो करा है, भयंकर ग्रो किया है। 93% का ग्रो किया है, वो भी नेगेटिव में है। अगर हम इसका हाई से देखें, इसने अपना हाई लगाया था 2018 में 400 रुपए के आसपास का, और अब इसका 96% का लॉस में चल रहा है अपने हाई से। और अगर इसकी बात करें रिकवरी का, ये थोड़ा बहुत रिकवर कर सकता है, क्योंकि इसका जो पहले इसका मैनेजमेंट में इशू था, मैनेजमेंट इशू अब इसका हट चुका है, क्योंकि सरकार ने इसको एक्वायर कर लिया है। पर यही सरकार का एक्वायर करा है, इसका नेगेटिव न्यूज भी, क्योंकि ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी कंपनी बन चुकी है। आप चाहे सरकारी बैंक को कंपेयर कर लो, वो भी ज्यादा ग्रोथ उनमें होती नहीं है। अगर तीसरे स्टॉक के बारे में बात करें, वो है वोडाफोन आइडिया।
ये भी काफी बड़ी कंपनी हुआ करती थी। पहले टेलीकॉम सेक्टर में तीन ही लीडर हुआ करते, सॉरी हाँ, तीन ही लीडर थे, एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया। अब फिर जियो के आने के बाद सारा तख्ता पलट हो चुका है। अब जियो रह गया और एयरटेल रह गया। वोडाफोन आइडिया इतनी बुरी हालत हो गई कि दोनों का मर्ज होना पड़ा अपनी जिंदगी के लिए। अगर हम इसके 52 वीक हाई के बारे में बात करें, अप्रोक्सीमेटली 14 रुपए का 52 वीक हाई है। अगर मार्केट कैप देखें, 24,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इसका पी रेशो भी कुछ होगा नहीं, जैसे हमने बात करी थी। अगर हम इसका भी रेवेन्यू देखें, सॉरी नीचे चलते हैं, हाँ, अगर हम शो नहीं हो रहा रेवेन्यू, चलो कोई नहीं, रेवेन्यू का हमें कुछ भी नहीं करना, ये वैसे भी लॉस मेकिंग कंपनी होगी, कुछ भी इसका भी शो हो नहीं रहा। अगर हम इसके डायरेक्ट स्टॉक पे चलते हैं, तो स्टॉक का अगर हम मैक्स पे जाए तो आप देख सकते हो ये 114 रुपए की कंपनी थी 2015 में, 120 रुपए तक की, और अभी तक इसने अपने शेयर होल्डर को 93% के रिटर्न दिए पर नेगेटिव में। अगर 5 साल में भी देखेगा, इसने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया हो, वो भी अभी लॉस में ही चल रहा है 87% के। अब इन कंपनी ने इतने इतने बुरे रिटर्न दिए हैं, इतने अच्छी मार्केट लीडर होने के बावजूद भी। अगर हम चौथे स्टॉक के बारे में बात करें, वो है फ्यूचर रिटेल। अब किसी को नहीं पता फ्यूचर रिटेल क्या है, बिग बाजार है ना, वो फ्यूचर रिटेल ही है। अगर हम देखें, इसका 52 वीक हाई 167 का है। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें, 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि इसका पी रेशो वैसी अननोन है क्योंकि इसने लॉस मेकिंग कंपनी रही है। अगर इसका हम देखें रेवेन्यू इसका 2019 और 2020 में सेम ही रहा है, पर इसका नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, जो कंपनी पिछले साल 750 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और वो पिछले साल सॉरी हाँ तो 2019 में इसका 750 करोड़ का प्रॉफिट था, और वो पिछले साल 15 करोड़ का ही रह चुका है। अगर आप इसका ईपीएस देखें, तो ईपीएस का कोई खास मायने है नहीं, 0.23 का ईपीएस इनका रहा है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, 20% की होल्डिंग कंपनी के पास है, प्रमोटर के पास, जबकि 52% की होल्डिंग इनकी प्लेज है। अगर शेयर में ग्रोथ की तो कोई चांस ही नहीं है। अगर हम बात करें इसके शेयर के बारे में, 45 रुपीज पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम 5 साल का देखें, 5 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिए, अप्रोक्सीमेटली 70% का नेगेटिव रिटर्न दिए 5 साल में। अगर हम इसको हाई से कंपेयर करें, इसका हाई हम देखें तो ये था 650 रुपए के आसपास, और अपने हाई से ये अप्रोक्सीमेटली 93% तक क्रैश हो चुका है। अगर बात करें स्टॉक का, तो आपको पता होगा न्यूज आई थी, इनने रिलायंस रिटेल के जो सीईओ है उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि अगर हमें फ्यूचर रिटेल के जो सीईओ ने अनाउंसमेंट करी थी कि मैं रिलायंस यानी मुकेश अंबानी ने नहीं खरीदा तो हमारी कंपनी का मतलब चलने की भी दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब वो सारे पूरा निर्भर है वो मुकेश अंबानी पर। ये इतनी बड़े बड़े न्यूज मतलब स्टेटमेंट होती है जो कंपनी के लिए शेयर होल्डर को और भी टेंशन में ला देती है। अगर आखिरी स्टॉक के बारे में बात करें, वो है रिलायंस इंफ्रा। ये रिलायंस पावर, सॉरी कोई भी रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, रिलायंस इंडस्ट्री को छोड़कर सारी कंपनी, इंडस्ट्री तो मुकेश अंबानी कंपनी, उन पर तो पूरा भरोसा होना चाहिए। बाकी इंडस्ट्री को छोड़कर सारी कंपनी बकवास है रिलायंस की, क्योंकि वो सारी अनिल अंबानी कंपनी है। अगर मार्केट कैप के बारे में बात करें, 2000 करोड़ की अब इसकी मार्केट कैप रह चुकी है। इसकी पी रेशियो के बारे में बात करें, 8 का पी है। देखते हैं इसका क्या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर हम इसका स्टॉक पे जाए, जिसका रेवेन्यू ज्यादा बहुत भयंकर डिक्रीज तो देखिए रेवेन्यू में, 2017 में 10,500 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी भी 8,000 करोड़ का है। अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, कंपनी पिछले 2020 में प्रॉफिट लॉस में थी, कभी 4,500 करोड़ का लॉस में थी, 2019 में भी लॉस में थी 3,000 करोड़ का, 2021 में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है, 450 करोड़ का प्रॉफिट हमें दिखाई दिया है। अगर हम इसका अगर इसका प्रमोटर की होल्डिंग देखें, 9% की होल्डिंग रह गई है प्रमोटर की, उसमें 9% में से भी 18% की तो होल्डिंग इनने प्लेज कर रखी है। अगर हम इसके स्टॉक को देखें, तो स्टॉक 17.5 रुपए पर 7.25 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका 5 साल के रिटर्न देखें, 5 साल में 50 रुपए की कंपनी हुआ करती थी, 5 साल में आपको 86% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। अगर मैक्सिमम चार्ट देखें, तो ये अपने हाई से जो कि 250 रुपए से 300 रुपए था, 97.4% तक का भी करेक्ट हो चुका है। अगर हम बात करें रिलायंस की, कोई भी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का छोड़ के किसी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उसी तरह को फ्यूचर की कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उसी तरह को वोडाफोन आइडिया की कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर आप चाहो तो येस बैंक में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि अभी वो बिल्कुल बॉटम आउट हो चुका है, उसमें उसका जो मैनेजमेंट था वो भी चेंज हो चुका है। पर इतना इन्वेस्टमेंट करना जितना आप खोने को तैयार हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ग्रोथ बाकी है। बाकी इन 4 कंपनी में कोई भी ग्रोथ अब बाकी है नहीं। वीडियो देखने का धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
बाय।